ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले शुरू। पश्चिम और सेंट्रल ईरान में इजरायली हमला हुआ है, जो हम बोल भी रहे थे कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला, और इससे जुड़ी अभी की बहुत बड़ी खबर है। आईडीएफ ने ईरान पर हमले की बाकायदा पुष्टि कर दी है। तो ईरान और इजराइल के बीच क्या युद्ध की शुरुआत अब इसे माना जाए? पहले ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया और अब इजराइल की तरफ से पलटवार कर दिया गया ईरान पर हमला, यानी ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया है। ईरान पर इजराइल का जवाबी हमला शुरू। पश्चिम और सेंट्रल ईरान में इजरायली हमला। आईडीएफ ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है। और आपको बता दें कि ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से धमकाया गया था इजराइल को कि अगर पलटवार किया गया इजराइल की तरफ से तो फिर इसके बाद और भी विध्वंसक हमले और भी बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि इन हमलों के बाद ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ईरान पर जो हमला किया गया है और बाकायदा इजराइल डिफेंस फोर्स ने, और ये जो हमले किए गए पश्चिमी और सेंट्रल ईरान में किए गए हैं, और जिस जगह पर हमले हुए हैं वहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। धमाका हुआ और इसके बाद यह आग का गोला आपको नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजरायली एयरफोर्स का ईरान पर बड़ा अटैक। ईरानी सैन्य ठिकानों को इजरायल डिफेंस फोर्स ने निशाना बनाया। कहा जा रहा था कि अमेरिका की हरी झंडी का वेट इंतजार कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन सवाल थे कि क्या इजरायल रुकेगा, और वैसा ही हुआ। इजरायल ने हमला किया है। ईरान के हमलों के जवाब में इजरायल का पलटवार। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंतजार करने के लिए कहा गया था, हमला ना करने की बात कही गई थी। तो देखिए इजरायल की तरफ से जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान पर इजरायल का हुआ है बहुत बड़ा हमला। एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। इस्फहान में ईरान का परमाणु संयंत्र भी है, परमाणु केंद्र भी है। तो आप देखिए इजरायल की तरफ से हमले की शुरुआत हो गई है। ईरान के इस्फहान पर इजरायल ने बड़े हमले को अंजाम दिया, और सबसे चिंता की बात कि जहां पर हमला हुआ वहां पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी चल रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र है और यहीं पर इसी इस्फहान में हमला हुआ है। और खबर यह कि इस्फहान में लगातार कई धमाके हुए। एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार उठा, ये खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी ये कि इस्फहान में लगातार कई धमाके हुए। 3 धमाकों से इस्फहान दहला है। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। 3 बड़ी खबरें, अहम खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने। ईरान पर इजरायल के जवाबी हमले शुरू। पश्चिम और सेंट्रल ईरान में इजरायली अटैक। ईरानी सैन्य ठिकानों को इजरायल डिफेंस फोर्स ने निशाना बनाया है, और ईरान के अटैक के जवाब में, इन हमलों के जवाब में इजरायल का पलटवार। ईरान के इस्फहान पर इजरायल ने हमला किया है। तो जैसे कि सवाल उठ रहे थे, लग रहा था कि क्या इजरायल चुप बैठेगा और कब तक। अब हमला किया गया है, पलटवार किया गया है इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से। इस्फहान में हमला। और देखिए एक और बहुत बड़ी खबर, ईरान के करज में भी धमाका हुआ है। आईडीएफ ने ईरान के करज में भी हमला किया है। तो ईरान के पश्चिम और सेंट्रल इलाकों पर इजरायल की तरफ से हमले, ये देखिए आप जो ईरान के करज में हमला हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देर रात ही पलटवार करना शुरू कर दिया इजरायल की तरफ से जो हमला किया गया। आईडीएफ ने ईरान के करज में हमले को अंजाम दिया है। इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। इराक में भी धमाके हुए हैं और इराक के कई प्रांतों में कई विस्फोट, कई धमाके। इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। आपको बता दें कि इन हमलों के बाद जॉर्डन, UAE, बहरीन, इराक में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, तेहरान में भी आईडीएफ की बमबारी हुई है। देखिए आप ईरान की राजधानी में भी बम बरसाए गए हैं। तेहरान में सुने गए अभी कई धमाके। तबरीज में भी इजरायल का भीषण हमला हुआ है। तो आप देखिए ऐसा लग रहा है कि फुल स्केल वॉर की क्या शुरुआत हो गई है इजरायल और ईरान के बीच में। पहले ईरान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। कल तक हमने देखा कि जो ईरान के हमले हैं वो मिडिल ईस्ट के उन देशों तक सीमित थे जहां पर अमेरिकी बेसिस और उन अमेरिकी बेसिस पर से हमला किया गया था ईरान के ऊपर, ईरान के द्वीपों पर। लेकिन अब यह युद्ध खाड़ी देशों से भी आगे बढ़ता हुआ
अब एक बार फिर से इजराइल तक पहुंच चुका है और जाहिर सी बात है अब ऐसे में नेतन्याहू शांत नहीं बैठने वाले और नेतन्याहू को एक मौका ही चाहिए था और वो मौका ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ से दे दिया गया और अब ईरान ने जो हमला किया इसका जवाब दिया गया है। ये देखिए आप, आईडीएफ ने ईरान के करश में हमला किया। ईरान के अंदर कई धमाकों की जो आवाज है वो सुनी गई है और इसके अलावा इराक में भी कई प्रांतों में लगातार धमाके हो रहे हैं। ईरान के इस्फहान में भी जहां पर परमाणु संयंत्र है वहां पर भी इजराइल की तरफ से हमला किया गया और साथ साथ तेहरान में भी, तबरीज में भी इजराइल की तरफ से भीषण बमबारी की गई है। वहीं तेहरान, तबरीज, इस्फहान और करज में भी हमले हुए हैं। इजरायली एयरफोर्स को जोरदार हमला, इजरायली एयरफोर्स का हमला देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया है। ट्रंप के रोकने के बावजूद नेतन्याहू नहीं माने। ट्रंप ने मना किया था लेकिन फिर भी नेतन्याहू ने हमला किया। इजराइल की तरफ से हमला किया गया है और ईरान के हमलों के बाद ये जोरदार पलटवार माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हमारे संवाददाता मनीष और साथ साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा ये हुआ क्या है? कहां तो ये कहा जा रहा था बार बार ट्रंप रोकने की कोशिश कर रहे थे इजराइल को भी, लेकिन ईरान ने जो किया अब उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू रुकने वाले और हम देख भी रहे हैं कैसे ईरान पर बमबारी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा TV9 के सभी दर्शकों को कि जब ट्रंप लगातार कह रहे थे कि हम डील करेंगे तब भी TV9 पर हम अपने दर्शकों से कह रहे थे कि डील नहीं हो पाएगी और दूसरे राउंड की जो लड़ाई है वो कभी भी शुरू हो सकती है। एक बार एक भी मिसाइल अगर इजराइल की तरफ गई तो ये लड़ाई शुरू हो जाएगी और अब वही हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर देर रात में हमले किए। दलील दी गई कि लेबनान पर जो इजराइल के हमले हो रहे इसके लिए हमने हमले किए थे, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन बदली, क्योंकि ये सबको पता था कि एक बार ईरान जब इजराइल पर हमले करेगा तो उसके बाद इजराइल नहीं रुकेगा। ये अलग बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ये गुहार लगाते रहे कि अभी लड़ाई मत शुरू करें, लेकिन बात यह है कि इजराइल को यह पता था कि अगर अभी जवाबी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर ईरान बार बार ऐसा करेगा। आप देखिए मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। अगर अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रीट में एक भी जहाज पर ईरान के अटैक करता है तो ईरान क्या करता है? ईरान बदले में कुवैत पर अटैक करता है, ईरान बदले में बहरीन पर अटैक करता है, क्योंकि ईरान को पता है कि कुवैत और बहरीन जवाबी हमला नहीं करेगा। और पिछले 15 दिन के दरमियान कम से कम 8-10 बार ईरान ऐसा कर चुका है। ठीक उसी तरीके से लेबनान के नाम पर इजराइल का यहां पर धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश की गई। यहां पर इजराइल पर अटैक किया गया ताकि देखा जाए कि क्या इजराइल भी मिडिल ईस्ट के देशों की तरह चुप रहेगा या सच में अटैक करेगा। इसीलिए ट्रंप के कहने के बाद भी नेतन्याहू ने बात नहीं मानी। इसीलिए आईडीएफ ने फैसला किया कि इजराइल के लिए ये एक डिसाइडिंग मोमेंट है। अगर यहां पर इजराइल रुक जाता है तो फिर हर बार जब भी किसी हॉर्मुज स्ट्रीट पर किसी ईरानियन जहाज पर अमेरिका का हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई के तहत ईरान इजराइल पर भी मिसाइल से अटैक करेगा। और इसीलिए इजराइल ने सोचा कि ये बात ईरान को ये इजाजत नहीं दी जाए और इसीलिए आईडीएफ ने ट्रंप के मना करने के बाद भी हमले किए। हालांकि इस बार का हमला पिछले बार की हमले की तुलना में बहुत अलग है। कहा जा रहा है जब तक अगर आप देखें तो हमेशा इजराइल की तरफ से हमले को जो लीड किया करता था वो फाइटर जेट्स करते थे, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे कि इजराइल के फाइटर जेट्स ईरानियन एयर स्पेस के ठीक पहले आकर वहां से एयर टू एयर मिसाइल से या एयर टू हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल के जरिए स्ट्राइक कर रहे हैं और ईरान की राजधानी तेहरान के एयरपोर्ट समेत ईरान के कई शहरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इन हमलों की पुष्टि कर दी है। चूंकि ईरान ने यह कहा था कि अगर इजराइल ने हमला किया तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 2 महीने के बाद जो सीज फायर थी वो अब खत्म हो चुका है। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी जंग छेड़ दी है। बस अंतर यह है कि इस बार ये लड़ाई
ईरान ने शुरू की। इस बार इजराइल ने फर्स्ट स्ट्राइक नहीं की, बल्कि इस बार इजराइल पर पहले ईरान ने स्ट्राइक की। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अब इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है और नेतन्याहू के पास भी एक सुरक्षित बचाव की दलील है कि हमला ईरान ने शुरू किया था, हम सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, ये तो वही हो गया कि इजराइल तो इंतजार कर रहा था बस एक मौके का, और वो मौका ईरान ने दिया। अब इसके पीछे भले ही जो भी रणनीति हो, चाहे उकसावे की कार्रवाई हो इसके पहले जो हमले किए गए, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी हो, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन आप जो जानकारी दे रहे थे उसी से जुड़ी अगली खबर है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। तो तेहरान में एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल का अटैक। तो इस बार अलग स्ट्रैटेजी, अलग रणनीति, मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक की खबर है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने एक साथ कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। रात भर बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया। हाइफा, तिबेरियास में भी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जब मिसाइल को लॉन्च किया गया और उसके बाद इजराइल की तरफ हमले को अंजाम दिया गया, उस वक्त की तस्वीरें। और एक साथ कई शहरों पर हाइफा से लेकर तिबेरियास तक ईरान की तरफ से मिसाइल हमला करके दहलाने की कोशिश की गई है। और ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया है। आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल दिखी है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। तो ईरान की तरफ से हमले की शुरुआत, इजराइल डिफेंस फोर्स का पलटवार भी। ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया। आसमान में इस दौरान ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल भी देखने को मिली। ये देखिए, इससे जुड़ी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, हाइफा में ईरानी हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। रिहायशी इलाकों में ईरान का मिसाइल से हमला घरों के ऊपर से जाती नजर आई है ईरानी मिसाइल। ये देखिए आप, हाइफा में ईरानी हमले का एक और वीडियो आपके सामने। इजराइल का ये वीडियो है, हाइफा को कैसे दहलाने की कोशिश की गई। ईरानी हमले का ये वीडियो, रिहायशी इलाका है, यहां पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया। घरों के ऊपर से ईरान की जो मिसाइल है वो गुजरती हुई नजर आ रही है। ये देखिए आप। اسمع بشرفك لا صبحت حياتي بعدها بشرفك। और तीन बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इजराइल के कई शहरों पर हमले, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान के हमले और आसमान में मिसाइलें देखी गई। ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया है। घरों के ऊपर से जाती दिखी ईरान की मिसाइलें। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई दी है। विनोद दत्ता सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद सर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मना किया गया था अभी हमला नहीं करना है, लेकिन इजराइल की तरफ से अटैक करना, क्योंकि इजराइल तो यही चाह रहा था कि जितने भी अधूरे लक्ष्य हैं इजराइल उसे पूरा कर सके। क्या जो मतभेद की खबरें सामने आ रही थी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, उसका भी असर हो सकता है? ये हमले किए गए हैं या फिर कोई और रणनीति? देखिए, ट्रंप साहब ने जिस तरह से बीच में नेतन्याहू साहब से बात की थी, उस स्टेटमेंट पे और जिस तरह से उनके हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए थे जो मीडिया में दिखाया गया था, वो बताता है कि साहब अब युद्ध ट्रंप साहब के काबू में नहीं है। और देखिए, उनका विरोध अमेरिका में भी हो रहा है, उनकी संसद में भी हो रहा है, और वहाँ के जो आवाम है वो भी उनके साथ नहीं है। और नेतन्याहू साहब ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया था कि साहब वो युद्ध नहीं रोकेंगे जब तक उनके जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट नहीं करते हैं। हिजबुल्लाह के ऊपर उन्होंने कहा था इजराइल से कि वो संयम बरते। और ये जो मतलब अटैक किए हैं ईरान ने, वो उसी को लेके हैं, क्योंकि इजराइल ने अभी हिजबुल्लाह के ठिकानों पे अटैक किया है। उसी को देखते हुए ईरान ने ये स्ट्राइक इजराइल पे की है। इजराइल को भी मालूम है कि अगर ईरान को भी मालूम है कि अगर इजराइल के ऊपर उसने कोई इस तरह का हमला किया तो इजराइल तो इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, वो रिटेलिएट करेगा एंड दे विल रिटेलिएट हार्ड। तो अब क्योंकि ये ट्रंप साहब की सहमति इस पूरे उसमें नहीं थी, वो ये चाहते थे कि जो ये युद्ध विराम है ये थोड़ा सा लंबा और खिंचे। गलती वो ये कर रहे थे क्योंकि कई बार अगर आपने कोई निगोशिएशन करने हैं
तो दोनों पार्टी या तीनों पार्टी जो इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं, उनको थोड़े थोड़े अपने एक आध कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हर देश को करना पड़ेगा। लेकिन इन वार्ताओं को अगर कोई हाईजैक करता है तो वो केवल ट्रम्प साहब है, क्योंकि उनके जो उनके जो स्टेटमेंट हैं जो बिल्कुल विवेकपूर्ण नहीं है, उनको किस तरह से वो पूरी जो वार्ता है उसको हाईजैक कर देते हैं या उसको बिल्कुल टॉपसी टर्वी कर देते हैं। अगर आप वार्ताओं में हैं तो आपको संयम बरतना चाहिए। आपने ऑलरेडी ईरान की नाकेबंदी कर रखी है, चारों तरफ से उसको घेर रखा है, तो अगर आप उसे नेगोशिएटिंग टेबल पे लाते हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा। लेकिन नेतन्याहू को मालूम है, और उन्होंने ट्रम्प साहब ने बिल्कुल साफ कहा था कि अगर मैं आपकी मदद नहीं करता तो आप शायद जेल में होते। तो नेतन्याहू साहब को भी मालूम है कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा उनके ऊपर उनको भी ट्रायल कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, और उनके ऊपर जितने चार्जेस लगे हैं ये उम्मीद है कि वो अपदस्थ होंगे ही। हो सकता है उनको जिस तरह की भी सजा सुनाई जाए वो उनके फेवर में ना हो। तो बिल्कुल सर, यानी विनोद दत्ता सर, कुल मिलाकर ईरान ने भी बता दिया है कि जो शर्तें हैं या फिर अमेरिका अपनी मनमानी से ईरान को झुका नहीं सकता, और इजराइल को भी लेबनान पर हमले रोकने होंगे, तभी ईरान कुछ आगे सोचेगा बातचीत के लिए। एक और बड़ी खबर, इराक के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइलें। ईरानी मिसाइल इजराइल की तरफ जाती हुई नजर आई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इराक के आसमान में ईरानी मिसाइलें जो इजराइल की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ईरानी मिसाइल इजराइल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है हमले के लिए। यानी एक बार फिर से वो हो गया जो दुनिया के लिए एक बार फिर से टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इजराइल के तिब्रियास में ईरान ने अटैक किया है। वीडियो में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें देखी गई हैं। तिब्रियास में ईरान ने अटैक किया और ये तस्वीरें देखिए, आसमान में मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें नजर आई हैं। अलग अलग शहरों में इजराइल के हमले किए गए ईरान की तरफ से। और इजराइल के हाइफा में ईरान ने हमला किया है। अटैक के बीच हाइफा में एयर रेड सायरन भी गूंज उठे। पूरे हाइफा में बज रहे हैं इस वक्त एयर रेड सायरन, क्योंकि अब जिस तरह से इजराइल ने भी पलटवार किया, इसके बाद अब और भी बड़े हमलों को अंजाम ईरान दे सकता है। ईरान ने पहले ही धमकाया था इजराइल को कि उसकी तरफ से ये जो हमला किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि आईडीएफ की तरफ से लगातार लेबनान पर हमले किए जा रहे। इसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया और वो पलटवार करने की सोचे ना, लेकिन अब जब पलटवार और फिर ध्वंसक तौर पर हमले को अंजाम दिया है इजराइल ने भी ईरान के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद अब ईरान भी बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। और इन हमलों के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। हमले में पेंटागन ने इजराइल डिफेंस फोर्स की मदद की है। 15 ठिकानों पर हमलों के लिए मदद, मिसाइल और ड्रोन निर्माण कंपनी पर अटैक, ये बड़ी खबर है। तो हमले में पेंटागन ने आईडीएफ की मदद की है। 15 ठिकानों पर हमले के लिए मदद की गई है। बताया जा रहा है कि मिसाइल और ड्रोन निर्माण कंपनी पर अटैक।